दोस्तों आईपीएल का बुखार क्रिकेट के दीवानों के सर चढ़कर बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है। जितना लोग आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग देखना पसंद करते हैं, इतना शायद ही कोई और लीग देखना पसंद करते हो। और फिर इंटरेस्ट आए भी क्यों ना, ये होता ही इतना एंगेजिंग और इतना एंटरटेनिंग है, जिसका एक रीजन है कंट्रोवर्सीज। जी हाँ, आईपीएल में आए दिन कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं और अब तक हर सीजन में हमें कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसी ही टॉप कंट्रोवर्सीज के बारे में बताने वाली हूँ, जहां खिलाड़ी का खुद पर काबू नहीं रहता, गुस्से पर काबू नहीं रहता, एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक ही टीम के दो खिलाड़ी आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। ऐसे तो दोस्तों आईपीएल के पहले सीजन से ही खिलाड़ियों की आपस में नोकझोंक कहासुनी शुरू हो गई थी। क्या आपको याद है वो इंसिडेंट जब हरभजन पाजी ने श्रीसंत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था? दरअसल ये बात पहले सीजन के ही 10वें मैच की है। मैच था मुंबई इंडियंस और पुणे सुपर जायंट्स के बीच, और मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का किया था फैसला, जिसके बाद पंजाब ने 182 रन का टारगेट रखा था मुंबई इंडियंस के सामने, और मुंबई इंडियंस को 82 रन से ही करारी हार का भी सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में हमारे हरभजन पाजी वैसे ही निराश थे, टीम हार गई थी। तो श्रीसंत ने मजाक में बोला या कैसे बोला, इंटेंशनली बोला, अब ये तो वही जाने, लेकिन उन्होंने बोल दिया हरभजन पाजी को बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर क्या था, हमारे हरभजन पाजी वैसे ही थोड़ा एग्रेसिव से नेचर के हैं, उनको गुस्सा आ गया, वो वैसे ही भड़क उठते हैं छोटी छोटी चीजों में। तो उन्होंने श्रीसंत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद श्रीसंत वहीं ग्राउंड में रोने लग गए। हालांकि बाद में दोनों का मनमुटाव खत्म हो गया था, दोनों ने एक दूसरे से माफी भी मांग ली थी, चीजें ठीक हो गई थी। और हरभजन पाजी के साथ तो ये पहली या आखिरी बार नहीं था, 2016 में फिर से उनका रायडू के साथ पंगा हुआ। इस बार 2016 की बात है, मुंबई इंडियंस और पुणे सुपर जायंट्स के बीच मैच हो रहा था और मुंबई इंडियंस फील्डिंग कर रही थी। तो हमारे हरभजन पाजी ही बॉलिंग करा रहे थे और हमारे जितेश शर्मा पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। तो क्या हुआ कि 11वें ओवर की बात है, पाजी बॉलिंग करा रहे थे और जितेश शर्मा ने उनकी बॉल पर जोरदार शॉट जड़ दिया, जिसमें रायडू फील्डिंग पर थे और रायडू से मिस फील्ड हो गई बॉल और वो भी चौका निकल गया। तो भाई ऐसे में हमारे हरभजन पाजी तो गुस्से में आ गए। एक तो वैसे भी बॉलर्स अगर पिटने लगे तो वो वैसे ही थोड़े से खुद से निराश हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि कैसे जाने दिया तूने चौका, तो वो दूर से ही उनको कुछ बोलने लग गए। तो फिर उन्होंने भी उनको सुना दी, आपस में दोनों की काफ़ी कहासुनी हो गई, दोनों एक दूसरे से चौड़ में आ गए। फिर एम्पायर ने उन दोनों की सुलह कराई और ये आईपीएल में पहली बार हुआ था जब एक ही टीम के दो प्लेयर्स आपस में ऐसे टकराए हो। दोस्तों वहीं जहां बात हो रही है कंट्रोवर्सीज की और ऐसे में गौतम गंभीर का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गौतम गंभीर और कंट्रोवर्सीज का तो ऐसे वाला कनेक्शन रहता है हमेशा से। वो हमेशा हर चीज में बहस झड़प में कहासुनी में आगे ही मिलेंगे आपको। तो ये बात 2013 की है। रॉयल्स चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच हो रहा था। उस समय गंभीर केकेआर की कप्तानी करते थे, तो विराट आरसीबी के कप्तान हुआ करते थे। तो उस मैच में विराट ने 27 बॉलों में 35 रन बनाए थे और विराट के आउट होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने खूब जश्न मनाया था। और जश्न मनाना बनता भी है भाई, विराट कोहली शुरू से ही काफी उम्दा बैट्समैन रहे हैं और किसी भी टीम के लिए उनको आउट करना किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं होता है। तो ऐसे में गंभीर ने भी उनसे कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो पवेलियन लौटने की बजाय गंभीर की ओर बढ़ने लगे और दोनों में आपस में काफी कहासुनी हो गई, झड़प हो गई, हाथापाई हो गई, जिसके बाद एम्पायर ने आकर थोड़ा मामला संभाला और केकेआर के ही एक प्लेयर हैं रजत, उन्होंने भी आकर दोनों को समझाया, थोड़ा मामला ठंडा हुआ और चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई। वहीं दोस्तों क्या आपको वो इंसिडेंट याद है जब पोलार्ड ने स्टार्क की ओर बैट फेंक कर मारा था? दरअसल ये बात है आईपीएल के 2014 वाले मैच की, जब मुंबई इंडियंस और रॉयल्स चैलेंजर बैंगलोर के बीच मैच हो रहा था। ये मैच मुंबई में ही, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा था और वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पोलार्ड बैटिंग कर रहे थे, तो आरसीबी की तरफ से स्टार्क बॉलिंग करा रहे थे और स्टार्क ने पोलार्ड को बाउंसर डाल दी, जो उनसे खेली नहीं गई। जिसके बाद जब दूसरी बॉल स्टार्क डालने आए तो पोलार्ड अपनी क्रीज से हट गए, लेकिन स्टार्क माने नहीं, उन्होंने लेग स्टंप की ओर बॉल फेंक दी, जिसके बाद पोलार्ड भाई बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने उनकी तरफ बैट फेंक के मारा, जिसके बाद स्टार्क भी थोड़ा चौड़ में आ गए। दोनों की आपस में काफी कहासुनी हुई, काफी झड़प हुई, बहुत तगड़ी फाइट होने वाली थी। एम्पायर बीच में आए, उन्होंने समझाया, जिसके बाद आरसीबी की तरफ से खेल रहे क्रिस गेल आए पोलार्ड को समझाने, फिर विराट भी आए, एबी डिविलियर्स भी आए, सबने मिलकर काफी उन दोनों को समझाया, तब जाकर थोड़ा सा मामला शांत हुआ, वरना ये फाइट बहुत तगड़ी होने वाली थी। वहीं
दोस्तों जहां खिलाड़ियों की आईपीएल में आपस में झड़प होती है, वहीं हमारे महेंद्र सिंह धोनी, हमारे थला, हमारे माही की एम्पायर से झड़प होगी। दरअसल ये बात है आईपीएल के 12वें सीजन की 25वां मैच चल रहा था चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच। तो हुआ ये कि चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मिचेल बल्लेबाजी कर रहे थे और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से स्टॉक बॉलिंग करा रहे थे। तो चेन्नई सुपर किंग को 3 गेंद में 8 रन चाहिए थे जीतने के लिए, जिसमें स्टॉक ने उन्हें फुल टॉस डाली। तो एम्पायर ने, जो उल्लास गांधी एम्पायर थे, उन्होंने 9 बॉल का इशारा किया, लेकिन जो दूसरे मैदानी एम्पायर थे ब्रूस, उन्होंने उस फैसले को बदल दिया। तो ऐसे में हमारे धोनी, हमारे थला बहुत गुस्से में आ गए और वो बीच मैच में ही मैदान में कूद गए और आकर एम्पायर से बहस करने लग गए। अब मैच जीतने के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए, 3 बॉल है, ऐसे में अगर 9 बॉल मिल रही हैं तो किसको गुस्सा नहीं आएगा ऐसी सिचुएशन में। वो मैच जीतने वाले हैं उधर और आप ऐसे इस टाइम पर आके एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। खैर बाद में 9 बॉल करार दी गई थी और हमारे महेंद्र सिंह धोनी ये मैच भी जीत गए थे। वहीं दोस्तों आईपीएल का एक ऐसा मोमेंट भी रहा जो कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफी फनी इंसिडेंट भी रहा। इसमें क्या हुआ था कि क्रिस गेल और पोलार्ड की एक मैच के दौरान आपस में बहस हो गई थी। तो एम्पायर ने आकर पोलार्ड से बोला कि तुम चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना। तो पोलार्ड हमारे पवेलियन गए और वहां से मुंह पर रियल में टेप लगाकर आ गए और सब दर्शक उन्हें देखकर काफी हैरान रह गए थे। मतलब काफी फनी मोमेंट था वो। वैसे दोस्तों प्लेयर्स की बात तो अलग हो गई, लेकिन हमारे किंग खान भी आईपीएल में कंट्रोवर्सी का हिस्सा रह चुके हैं। दरअसल ये बात है 2012 की। मुंबई और केकेआर के बीच मैच था जिसमें केकेआर ने मुंबई को हरा दिया था, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड और एमसीए के अधिकारियों के साथ शाहरुख की हाथापाई हो गई, जिसके बाद शाहरुख की वानखेड़े में एंट्री भी बैन कर दी गई। तो 2014 के आईपीएल में केकेआर के पूर्व टीम डायरेक्टर जय भट्टाचार्य इस मुद्दे पर करते हैं खुलासा। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि शाहरुख ने गाली नहीं दी थी, मैं वहां मौजूद था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगली बार जब कोई आपकी छोटी बेटी को छेड़े तो शांत रहना। मतलब कि दोस्तों शाहरुख की बेटी को लेकर शायद वो कहा सुनी हुई थी, इसीलिए वो आज भी वानखेड़े में कदम नहीं रखते हैं। वहीं दोस्तों ये साल भी कंट्रोवर्सी के मामले में पीछे नहीं रहा। केएल राहुल को लखनऊ के ओनर से खूब डांट पड़ी क्योंकि वो हैदराबाद से बड़े गंदे तरीके से मैच हार गए थे। तो केएल राहुल लखनऊ के कैप्टन हैं और लखनऊ के ओनर ने केएल राहुल को पकड़ के सरेआम झाड़ दिया, जिसके बाद फैंस काफी भड़क गए और उनका कहना है कि केएल राहुल को अब लखनऊ की टीम छोड़ ही देनी चाहिए। मतलब इतनी बेइज्जती के बाद कोई क्यों ही टीम में रहना चाहेगा। लगता मुझे भी ऐसे ही है। अरे ठीक है यार, मैचेस हैं, हार जीत चलती रहती है। आईपीएल के मैचेस वैसे भी लोग पैसों के लिए खेलते हैं, लेकिन आपको केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ी को सुनाने से पहले सोचना चाहिए कि वो इंडिया की तरफ से खेलते हैं, इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, वो कितने बेहतरीन बल्लेबाज हैं। एक आध मैच के लिए आप उन्हें जज करके उन्हें सुनाने लग गए। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ऐसे कंट्रोवर्सीज तो आईपीएल में होती रहती हैं। हाल फिलहाल तो खैर कोई कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिली है, ऐसी कोई झड़प देखने को नहीं मिली है, और ना ही मिले तो बेहतर है। हंसी खुशी सारे काम हो जाए वो ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, मेरा आपसे यही सवाल है कि इस बार के आईपीएल में आपको कौन लगता है कि इस बार की आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी? आपकी फेवरेट टीम कौन सी? आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी सवाल क्रिकेट से जुड़ा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं फिर से मिलती हूँ एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें